हेलो दोस्तों, जियोग्राफी एमसीक्यू प्रोग्राम के सेट नंबर 13 में आपका स्वागत है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939 में किसके द्वारा लिखी गई थी? एडवर्ड उलमैन, विलियम गॉरिसन, हार्टसोन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, हार्टसोन द्वारा लिखी गई थी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्मॉस नामक ग्रंथ लिखा गया था? इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हम्बोल्ट, वारेनियस? तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा, हम्बोल्ट द्वारा ये 1845 में लिखी गई थी, जिसमें कि विश्व के प्राकृतिक विवरण का विशेष ज्ञान प्रकट किया गया है। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकट भाग की विचारधारा संबंधित है नियतिवाद से, संभववाद से, नवनियतिवाद से या कल्याणवाद से? देखिए, प्रकट भाग की विचारधारा एक नियतिवादी विचारधारा थी, जो कहती थी कि मतलब अमेरिकी संदर्भों में ये प्रस्तुत की गई थी, और ये रेडजेल का जो जैविक राज्य सिद्धांत था उससे प्रेरित थी। जैविक राज्य सिद्धांत क्या था? वो कहता था कि राज्य जीवित संकल्पना है और प्रत्येक शक्तिशाली राज्य को अपना क्षेत्र विस्तार करने का अधिकार है। ठीक है, और इसी से प्रेरित आपका जो है प्रकट भाग की विचारधारा कहती थी कि मतलब प्रकृति ने अमेरिकियों को ही उस तरह की शक्ति प्रदान की है या इस तरह की व्यवस्था दी है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यही आपकी प्रकट भाग्य की विचारधारा थी। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये नियतिवादी विचारधारा थी। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, शब्द लेब्रेसॉम लिविंग रूम का प्रयोग किया जाता है हंटिंगटन द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा या अरस्तू द्वारा? तो देखिए, आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये फ्रेडरिक रेडजेल ने इसका प्रस्तुत किया था। ये लिविंग रूम वही है कि जो आपका जैविक राज सिद्धांत है वही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जेनेरे डी वे की संकल्पना दी थी किर्चॉफ ने, विडाल डी ब्लास ने, एच.जे. फ्लेयर ने, इनमें से कोई नहीं? देखिए, जेनेरे डी वे जो है एक संभववादी विचारधारा है, जिसे विडाल डी ला ब्लास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वो मानते हैं कि मनुष्य के पास जो है चयन करने की स्वतंत्रता है, वो प्रकृति का गुलाम नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो जीवन शैली जो है सभ्यता की उपज है, मतलब हमारी सभ्यता जो हमने डेवलप की है उस पर हमारे जीवन शैली का जो है प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास ने ये संकल्पना दी थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? फॉन रिच्थोफन की, डार्विन की, फ्रेडरिक रेडजेल की, इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये आपका पुस्तक जो है फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा 1872 से 1899 के बीच में प्रस्तुत की गई थी। ये 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पहले भाग में था मानव और पृथ्वी के संबंधों में चर्चा की गई थी, और दूसरे भाग में जो है आपका मानव का जो है पृथ्वी पर मतलब प्रकृति पर क्या प्रभाव है इस बारे में बताया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौगोलिक अध्ययन के किस उपागम में प्रकरण विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्रकरण विधि में हम किसी एक या एक से अधिक टॉपिक को ले लेते हैं, जैसे कि आपका धरातल हो गया, मिट्टी हो गया, जल प्रवाह हो गया, वनस्पति, खनिज, ऐसा कोई भी टॉपिक लेकर के हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग द्वीपों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्रमबद्ध भूगोल जो है इससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, मैक कैरिसन, कार्ल रिटर, कुमारी सैंपल? देखिए, इस पुस्तक में जो है एक वैज्ञानिक थे जो कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। उन्होंने बताया कि सभ्यता के विकास में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है और विश्व को सम विषम जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो ये कौन थे? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एल्सवर्थ हंटिंगटन ने ये काम किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है,
बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसने कहा था? ये देखिए जो भी थे पर्यावरण निश्चयवाद के आलोचक थे, तो ये उनका कथन है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया है रिचर्ड हार्टसोन, विडाल्डी लाब्लास, OH केस्पेट, ताथम। देखो ये जो 4 लोग थे ये सारे ही जो है आपका पर्यावरण निश्चयवाद के आलोचक थे, लेकिन आपका जो राइट ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। OH केस्पेट जो है इन्होंने ही ये वाक्य कहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती, उपरोक्त कथन है किसका है? विडाल्डी लाब्लास का, कार्ल रिटर का, जॉन ब्रून्स का या ईसा बोमेन का? आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट है, विडाल्डी लाब्लास ने ऐसा कहा था। ये भी आपका जो है पर्यावरण निश्चयवाद के आलोचक थे, ये संभववादी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में असत्य कथन ढूंढना है। देखिए पहला है अनुभवजन्य वैज्ञानिक नियमों से सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, यह नियामक नीति संगत नैतिकता से मुक्त स्वतंत्र प्रेक्षण है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ से शुरू होता है, यह एकीकृत बनी वैज्ञानिक विधि है। चौथा इसका संबंध व्यक्तिपरक तथ्यों से है। तो देखिए चौथा आपका ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखिए आपका व्यक्तिपरक नहीं था बल्कि वस्तुपरक था, सब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव था। इसका मतलब क्या था? ये मतलब वस्तुपरक तथ्यों से देखता था विज्ञान को, जो है आपका भूगोल की चीज जिस चीज़ पे भी ये शोध करता था उसमें वस्तुपरक तथ्यों को देखा जाता था, और किसी मतलब जैसे धर्म हो गया इन सब चीज़ों से अलग था, नैतिकता से अलग था। तो आपका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, प्रत्यक्षवाद में क्या नहीं है पूछा गया है। मतलब ये है कि बाकी के 3 ऑप्शन इसकी क्वालिटी है और चौथा इसका क्वालिटी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत किया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है आपका कार्ल ओ सावर, स्पेट, डेविस या टेलर का था। देखिए रुको और जाओ संकल्पना जो है एक वैज्ञानिक संकल्पना थी जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात की गई थी, और ये काम जो है टेलर का था, इन्होंने ही ये संकल्पना दी थी। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरेंटो स्ट्रतम भूगोल की किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? व्यवहारवाद, मानववाद, कल्याणवाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए पेरेंटो स्ट्रतम की संकल्पना कहती है कि कुछ अधिक संपन्न क्षेत्रों से जो है जो कम संपन्न क्षेत्र हैं वहाँ से वहाँ पर जो है संसाधनों को वितरित करना। ठीक है, तो ये जो आपकी संकल्पना है कल्याणवाद के अंतर्गत आती है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थान कार्य लोक पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट जॉन फ्यूलर, पैट्रिक गॉडिस, एजे हर्बर्टसन या मैकेंडर ने? तो देखिए आपका राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। पैट्रिक गॉडिस ने ये संकल्पना प्रस्तुत की थी। देखिए ये जो स्थान कार्य लोक पद्धति है इसमें जो है माना जाता है कि स्थानीय पर्यावरण कहीं का तय करता है कि वहाँ के लोगों का जो है जीविकोपार्जन कैसे होगा, और जीविकोपार्जन के आधार पर ही पारिवारिक जीवन और समाज में या उस समूह की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किस तरह होगी ये निर्धारित होता है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदीयमान नगरीय भूदृश्य को कोनर बेसन की संज्ञा प्रदान की थी किसने? वारेनियस ने, पैट्रिक गॉडिस ने, पीटर हेगर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका जो है पैट्रिक गॉडिस का एक संकल्पना है जो नगर नियोजन से संबंधित थी। उन्होंने मतलब कि जो प्रशासनिक नगर होते थे उसकी सीमा के बाहर जो विस्तारित संयुक्त नगर होते थे वो कॉन्टिन्यूअस किस तरह विकसित होते थे उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। पैट्रिक गॉडिस ने जो है उदीयमान नगरीय भूदृश्य को कोनर बेसन की संज्ञा प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमयुग में आल्प्स के लेखक हैं वाल्टर पेंक, वाल्टर क्रिस्टॉलर, अल्ब्रेक्ट पेंक, ऑटो श्यूलेटर। देखिए इसका आंसर जो है
थर्ड आपका राइट ऑप्शन है। अल्ब्रेक्ट पेंक ने इसे लिखा था 1910 में, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक भूगोल के लेखक है कार्ल सावर, रिचर्ड हार्टसोन, हंटिंगटन या टेलर। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन जो है फोर्थ हो जाएगा, टेलर की लिखी ये पुस्तक है सांस्कृतिक भूगोल। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी प्रस्तुत किया है किसने? कार्ल सावर ने, ईसा बोमेन ने, मार्क जेफरसन ने या ग्रिफिथ टेलर ने। तो देखिए इसका भी राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने ही जो है आपके सांस्कृतिक भूगोल में जो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत का थ्योरी दिया था। इस पुस्तक में जो है आपका मानव प्रजातियों की उत्पत्ति विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र के संदर्भ में किया गया है।